अगर आपके पास भी जो संपत्ति है वो दादा परदादा के यानी है ना बाप दादा की संपत्ति अगर है तो आप सचेत हो जाए। अगर आप भी ये गलती कर चुके हैं तो इस गलती को सुधार लीजिए। अगर नहीं सुधारेंगे तो आपका जो पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो हाथ से जो है जा सकता है या उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न जो है वो लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि अगर आपको संपत्ति कहां से प्राप्त हो रहा है, पूर्वज से, गलती कर रहे हैं, अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकता है या कोई भी बड़ी बात नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए आखिर आपको करना क्या होगा? आखिर ये समस्या इतना बड़ा क्यों हो गया? क्या है ये पैतृक संपत्ति का मामला, तो उसको समझेंगे। देखें मामला क्या हुआ कि विवाद जो हुआ इस प्रकार हुआ कि विवाद हुआ संपत्ति को लेकर। अक्सर जो पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद होता है वो संपत्ति को लेकर ही होता है। लोग आपस में लड़ जाते हैं। कोई सोचता है कि हमको इधर से प्राप्त हो, कोई कह रहा है कि हमको शेयर ही नहीं दिया। बहुत तरह के कारण होते हैं पैतृक संपत्ति की अगर विवाद की बात करें तो। कारण सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। मान लेते हैं किसी को जो है ना सही प्रकार से एक तरह से शेयर नहीं प्राप्त हुआ, कोई जो है किसी को हिस्सा दिया ही नहीं जा रहा है, किसी का हिस्सा जो है बेच दिया जा रहा है। बहुत तरह का समस्या है। बहुत ऐसे करते हैं कि पैतृक संपत्ति जो है ना, अब 3 भाई हैं, ये भी भाई है, ये भी भाई है, ये भी भाई है। अब ये क्या करते हैं, 2 भाई आपस में बांट लेते हैं। एक जो है थोड़ा मानसिक स्थिति सही नहीं है और वो या मान लेते हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको छोड़ के साइड कर देता है, उस पर दबदबा बनाए रखता है। मतलब उसको शेयर ही नहीं दिया, उसको हक ही नहीं दिया। या बहुत ऐसा होता है कि भाई है, भाई भाई आपस में बंटवारा कर लिया और बहन को जो है ना अलग कर दिया, बहन को किसी प्रकार का कोई हक दिया ही नहीं गया। क्या होगा? इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला दिया गया है ये इसी पे आधारित है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ठीक है, देखें सुप्रीम कोर्ट में जो है साफ साफ कहा गया कि जो सिविल जो है यहाँ पर प्रक्रिया जो है संहिता जो है ना 1908, इसके तहत जो है अगर कोई अपना दावा पेश करता है और दावा पेश करने के बाद मान लेते हैं ठीक है किसी के द्वारा दावा पेश जो अगर किया गया तो जो भी समझौता होगा, अगर किसी का कोई भी समझौता जो है अगर वो लिखित रूप से अगर हो रहा है, लिखित रूप से जो है ना हो रहा है या इसको होना चाहिए, और इस पे जितने भी पार्टी हैं, पार्टी इसमें कौन होगा, जितने भी उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं, हिस्से है ना, हिस्सेदार जो हो जाएगा वो उसका पार्टी होगा। जितने भी पार्टी होगा, जितने भी पार्टी है ना, सभी पार्टी का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। तो अगर पार्टी का हस्ताक्षर नहीं है तो समझ लीजिए वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी जब पैतृक संपत्ति को आपस में लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक जो है सेटलमेंट डीड तैयार करते हैं, सेटलमेंट डीड। अब इस सेटलमेंट डीड की अगर बात करें तो इस सेटलमेंट डीड पे क्या किया कि 2 भाई, यहाँ पर 2 भाई जो है, भाई सिग्नेचर कर दिया और बहन जो है वो, बहन का कोई सिग्नेचर हुआ ही नहीं और बहन से या सिग्नेचर होना क्या, बहन से पूछा भी नहीं गया, सिग्नेचर तो दूर की बात है। तो जब भी अगर मान लेते हैं भाई बहन का विवाद होगा या भाई भाई का विवाद हो, किसी का भी विवाद हो, हिस्सेदार है, बहन भी हिस्सेदार है, भाई भी हिस्सेदार है, सभी हिस्सेदार है, तो हिस्सेदार है। तो जब आप एक तरह से सेटलमेंट डीड बनवा रहे हैं तो अगर आपका भाई, 2 भाई आपने सिग्नेचर कर दिया और बहन का सिग्नेचर यहाँ पर लिया ही नहीं गया, यानी बहन को क्या किया, छोड़ दिया गया। मान लेते हैं बहन का शादी हो गया, बहन ससुराल चली गई, उनको लगता है कि अब उनको क्या बताना, हम तो भाई भाई में डिवाइड कर रहे हैं, संपत्ति को बांट रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, मैंने ये प्रॉपर्टी को अगर 2 पार्ट में बांटा गया ना तो ये एक भाई ले लिया, ये एक भाई का हो गया है ना, ये दूसरा भाई का हो गया, दूसरा भाई इधर ले लिया। अब बहन का यहाँ पर जो है ना आपस में बांट लिया, बहन को पूछा भी नहीं कि तुमको हक चाहिए नहीं चाहिए, या तुम ये संपत्ति जो है अब तो तुम्हारा विवाह हो गया तुम हमको दे दो, और उससे जो है एक तरह से उसके जब आपस में डिवाइड किया तो उससे एनओसी ले ले, ऐसा कुछ नहीं किया, ना पूछना मुनासिब समझा ही नहीं। बात भविष्य में किसी कारण बस जब विवाद उत्पन्न हुआ, समस्या उत्पन्न हुआ
और जब एक तरह से प्रॉपर्टी का जो है बहन का हस्ताक्षर भी नहीं लिया गया और संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया गया, तो अगर संयुक्त संपत्ति का मुकदमा कोर्ट में जाएगा, ठीक है, और जो भी पक्ष है उसकी अगर बिना सहमति मान लेते हैं, जो पक्ष है अगर उसका सहमति नहीं है ना, अगर सहमति नहीं है, सपोर्ट किया ही नहीं है, बहन के द्वारा सपोर्ट तो किया ही नहीं है, तो वो मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो पक्ष हैं अगर जो है सहमति से डिग्री को बनाए नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। मतलब संयुक्त संपत्ति का जो बंटवारा होगा, बंटवारा का जो मुकदमा होगा, उसमें अगर बात करें कि कुछ पक्ष आके अगर सपोर्ट कर देता है तो उससे उसका मामला का हल नहीं निकलेगा। इसमें जो भी फैसले थे, सिविल कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, है ना, उसमें दिए गए जो भी हिस्सा है वो हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का जो फैसला दिया गया है उसको भी सही ठहरा है। अब कोई सही तरीके से संपत्ति को डिवाइड करेगा, जितने भी हिस्सेदार है सभी हिस्सेदार को संपत्ति प्रोवाइड करेगा, तो वो सही फैसला होगा। और उस फैसले को संशोधित कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। संशोधित कहने का मतलब जो पहले का जो है प्रारंभिक डिग्री जो है अगर वो सही पाया गया तो उसी के हिसाब से जो है वो फैसला दे दिया गया, अगर वो सही है तो फिर उसी के हिसाब से फैसला होगा। तो इस फैसले से, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपको क्या करना है, आपको किस प्रकार से सतर्क रहना है, आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए जो कि आप बच सकते हैं, आपको कभी समस्या नहीं होगा। तो देखें आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति को अगर आप बंटवारा कर रहे हैं, दो भाई में मान लेते हैं कि जो दो भाई हैं उसको अगर डिवाइड कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक बहन है, प्रॉपर्टी दोनों भाई के द्वारा डिवाइड कर दिया गया। एक बहन है, इनका विवाह जो है एक तरह से हो चुका है, तो आपको क्या करना है, इससे अब संपत्ति को रिलीज करवा लेना है, इनसे एनओसी भी ले लेना है, ताकि ये जो संपत्ति को डिवाइड कर रहे हैं उसमें बहन को कोई आपत्ति नहीं है। बहन अपना हक जो है वो कानूनी तौर पे नहीं लेना चाहती है, अगर लेना चाहती है तो देना होगा, नहीं लेना चाहती है तो वो संपत्ति रिलीज कर देगी। तो फिर समस्या जो है, अब ये होता है कि जो एक समय के बाद जो रिश्ता होता है ना, जो पारिवारिक रिश्ता होता है वो कमजोर हो जाता है। आप कैसे देख सकते हैं इसको, अब ये सिर्फ एक ये जो है ये नेचुरल है, और इसको आप कैसे देख सकते हैं। अभी जो है अगर आप अपने पिता को देखें तो पिता जो आपके हैं और जो चाचा हैं वो अगर इस रिश्ते को देखें तो लगभग जो 80% हो सकते हैं, 20% जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे, अगर एवरेज अगर देखा जाए तो 80% ऐसे रिश्ते हैं जो अगर वो पिता और चाचा मतलब आप बड़े हो चुके हैं तो ये रिश्ता में छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है वो आना शुरू हो जाता है। तो ये लेकिन अब अगर इस पिता के दो बेटे हैं, दो भाई हैं, अभी दो बच्चे हैं, तो उनमें जो है इस प्रकार का किसी प्रकार का जो समस्या उत्पन्न नहीं होता। लेकिन आने वाले जो एक समय में ये समस्या उत्पन्न होता है। तो जिस समय बहन का विवाह होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भविष्य में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, तो अगर पिता भी जीवित हैं तो आप प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं, बहन से एनओसी ले सकते हैं कि आखिर जो है आने वाले समय में कभी किसी प्रकार का कोई मनमुटाव के चलते विवाद उत्पन्न ना हो। मतलब आप एक सेफ जोन को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे भी जब भी जरूरत पड़े तो जो है आपको इस प्रकार से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे, यानी रिलीज कर देती है बहन के द्वारा। अगर रिलीज डीड तैयार कर दिया जाता है तो और भी जो है कोई समस्या नहीं है, आपको कभी भी भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस प्रकार का कोई विवाद आगे वाले जनरेशन में कोई भी इस प्रकार का मसला को उठाता भी है, अपने हिस्से की हक की बात करता भी है, तो वहां पर एक सबूत के तौर पे पेश किया जाता है कि ये संपत्ति को पहले ही रिलीज कर दिया गया, वो नहीं पहले ही उस संपत्ति से जो है हक है वो त्याग कर दिया गया, और अब अभी जो है इस प्रकार का सवाल उठाना जो है वो गलत होगा। तो ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट से ये आप समझ चुके होंगे कि जजमेंट में साफ साफ यही कहा गया कि अगर जो आप बंटवारा करते हैं, आप परिवार में अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं, इसको अलग करते हैं, तो अलग करने अगर अलग कर रहे हैं तो आप इस संपत्ति के जितने भी पार्टी हैं, पार्टी कहने का मतलब जो पार्टियों यानी हिस्सेदार हैं,
सभी का हस्ताक्षर है, सभी का हस्ताक्षर आप अगर शामिल है तभी ये मान्य होगा, वरना ये अमान्य होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखें ना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।